बिहार में दूसरे चरण के लिए 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग हुई। 54% लोगों ने वोट डाले। दूसरे चरण की वोटिंग में तेज प्रताप तेजस्वी की किस्मत दांव पर। राघोपुर सीट से किस्मत आजमा रहे तेजस्वी। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन कॉलोनी में पोलिंग बूथ पर वोट डाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वोट किया। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पटना में मतदान किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी वोट किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, चिराग से हमारा कोई रिश्ता नहीं। चिराग पासवान ने खुद एनडीए से बाहर जाने का फैसला किया। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के साथ वोट किया। बोली, बिहार में बह रही है बदलाव की गंगा। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में हर कोई सरकार से नाराज है। रोजगार, महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर हो रही है वोटिंग। चिराग पासवान ने खगड़िया में वोट डालते हुए कहा, लोकतंत्र ने आज तकदीर बदलने का मौका दिया है। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखकर कहा, उम्मीद है आप पिछले 6 साल में बिहारियों से किए गए वादे नहीं भूले होंगे। पटना के फतुहा में चुनाव के दौरान आरजेडी समर्थकों की गुंडागर्दी। सुनारू इलाके में वोट डालकर लौट रहे परिवार को पीटा। वैशाली में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं की दबंगई। दूसरी पार्टी को वोट डालकर लौट रहे शख्स की जमकर पिटाई की। यूपी, गुजरात समेत 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी। एमपी के 28 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में 66.37% लोगों ने मतदान किया। यूपी में 51.57%। उपचुनाव में गुजरात में 97.98% वोटिंग। हरियाणा में 68%। छत्तीसगढ़ में 72%। झारखंड में 62.51% लोगों ने वोट किया। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वोटिंग से पहले घर में पूजा की। देवी के सामने मंत्रोच्चारण करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्नी के साथ ग्वालियर में वोट डाला। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वोट किया। एमपी के मुरैना में कई जगहों पर वोटिंग के दौरान फायरिंग। पुलिस ने वक्त रहते एक्शन लिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिर ईवीएम पर सवाल उठाए। कहा, ईवीएम का चिप हैक किया जा सकता है। एमपी उपचुनाव में दिग्विजय सिंह ने लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप। कहा, कई पोलिंग बूथ से कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को हटाया गया। दिग्विजय ने एक सब इंस्पेक्टर पर लोगों से जबरदस्ती वोट डलवाने का आरोप लगाया। कहा, चुनाव आयोग से शिकायत की है। शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। नतीजों से पहले हार की भूमिका बना रही है कांग्रेस। एमपी में उपचुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान का दावा, सभी 28 सीटें जीतेंगे। शिवराज ने कहा, अधिकारियों को धमका रही है कांग्रेस। बोली, ये धमकी लोकतंत्र का मजाक और अधिकारियों का अपमान है। दिग्विजय की ईवीएम वाले बयान पर शिवराज का पलटवार। कहा, 2011 में जब तुम्हारी सरकार थी तब ईवीएम ठीक था, खराब हो गया। पहलवान योगेश्वर दत्त ने हरियाणा के भैंसवाल में वोट डाला। बड़ौदा सीट से बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में उपचुनाव का बहिष्कार। स्थानीय लोगों ने कहा, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। झारखंड के बेरमो में भी उपचुनाव के लिए डाले गए वोट। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वोटिंग हुई। गुजरात के लींबड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग। सुरेंद्रनगर पोलिंग बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी किरीट राणा ने वोट डाला। बेंगलुरु के आरआर नगर सीट पर वोटिंग। कांग्रेस कैंडिडेट एच कुसुमा ने वोट किया। तेलंगाना के सिद्दीपेट के एक होटल में भिड़े बीजेपी और टीआरएस के नेता। घटना के दौरान टीआरएस विधायक सीके किरण भी मौजूद थे। सहरसा की रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी, आत्मनिर्भर बिहार के लिए लोग कटिबद्ध। बिहार में सामर्थ्य की कमी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर फिर हमला बोला। जंगल राज ने बिहार के सामर्थ्य से किया न्याय। इन लोगों ने गरीब को चुनाव से दूर किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले गरीब को अपनी सरकार चुनने का हक ही नहीं था। बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, जंगल राज वाले चाहते हैं भारत मां की जय और जय श्री राम के नारे न लगे। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कोरोना से सफल लड़ाई बिहार ने लड़ी। मुफ्त राशन की व्यवस्था देखकर अमेरिका भी हैरान है। प्रधानमंत्री की देशवासियों से अपील, दिवाली, धनतेरस और छठ पर ज्यादा से ज्यादा लोकल चीजें खरीदें। अररिया के फॉरबिसगंज में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार। कहा, आज परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र जीत रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, बिहार में पहले जैसे हालात होते तो गरीब मां का बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बनता। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कसा। कहा, जंगल राज और डबल युवराजों को बिहार ने नकारा। इनकी कतनी करनी में फर्क। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रंगदारी रंगबाजी हार रही है, विकास जीत रहा है। जनता जानती है कौन कर सकता है विकास। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर वार। आज कांग्रेस के पास दोनों सदन मिलाकर 100 सांसद भी नहीं। कई राज्य ऐसे हैं जहां से कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं। मधुबनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में हंगामा। हरलाखी के रैली के दौरान नीतीश कुमार पर फेंके गए प्याज। नीतीश की स्पीच पर हंगामे का ज्यादा असर नहीं हुआ। नीतीश ने कहा, फेंकने दो जितना फेंकना है। कटिहार में राहुल गांधी की रैली। राहुल ने कहा, जब प्रवासी सड़क से घर आ रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई मदद नहीं की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। बिहार में प्रचंड बहुमत से दोबारा बनेगी एनडीए सरकार। बिहार में चुनाव के दौरान अब तक 65 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त हुए। उपचुनाव आयुक्त ने जानकारी दी। 5 नवंबर को वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे। कल नेपाल दौरे पर जाएंगे आर्मी चीफ जनरल नरवणे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात करेंगे। आमंत्रण के लिए आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री ओली का आभार जताया। नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से भी मिलने का कार्यक्रम। सेना प्रमुख नरवणे को नेपाली सेना के जनरल रैंक से सम्मानित किया जाएगा। सेना प्रमुख ने कहा, सम्मान की बात। जम्मू में एलओसी के पास 5 जिलों में 7,777 बंकर्स का निर्माण पूरा। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान करता है गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के मेंढर में ट्रक तस्करी का खुलासा। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2.5 किलो हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार। कश्मीरी युवाओं पर बोली पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। मुफ्ती बोली, पहले कश्मीरियों से चर्चा के बाद बनाए जाते थे कानून, लेकिन अब हम पर थोपे जा रहे हैं।
भरतपुर में गुर्जर समुदाय के साथ सरकार के प्रतिनिधि ने की बैठक, समाधान निकालने का भरोसा दिया। आंदोलन को लीड कर रहे विजय बैंसला ने कहा, हमारी मांगे नई नहीं है, सरकार से हमने समझौता पूरा करने को कहा है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों में एनकाउंटर ऑपरेशन में एक नक्सली मारा गया। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को राष्ट्रपति ने नहीं दिया मिलने का वक्त। केंद्रीय कृषि कानून पर चर्चा के लिए मिलना चाहते थे अमरिंदर सिंह, वक्त नहीं मिलने से कैप्टन नाराज। कल कांग्रेस विधायकों के साथ राजघाट पर धरना देंगे। दिल्ली में आज से शुरू हुआ पटाखों के खिलाफ अभियान, पटाखा दुकानों पर एसडीएम और पुलिस की नजर। गोपाल राय ने दिल्ली में पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा, केवल ग्रीन पटाखे ही बेचें। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान पर कार्रवाई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फैजल खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, पुलिस कस्टडी में मथुरा के निजी अस्पताल में भर्ती। मंदिर में नमाज के बाद मथुरा के गोवर्धन में मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ, 4 गिरफ्तार। लखनऊ के पूरनपुर गांव में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, पहले गाड़ी से टक्कर मारी फिर गोली मारी। मृतक परिवार समेत गांव के लोगों में नाराजगी, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। मेरठ में कोचिंग संचालक की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने रास्ते में गोली मारी, लोगों ने सड़क जाम की। नॉर्थ 24 परगना में महिला से छेड़खानी के आरोप में टीएमसी नेता की पिटाई, महिलाओं ने अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया। केरल के वायनाड में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़, 1 माओवादी ढेर, 5 फरार। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शनार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी, अब तक करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। भारत में कोरोना के करीब 5,41,000 एक्टिव केस, अब तक 76 लाख मरीज रिकवर। देश में एक दिन में कोरोना से 490 लोगों की मौत, अब तक 1,23,097 लोगों ने दम तोड़ा। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर करीब 6,000 पॉजिटिव केस, दुनिया में औसत मृत्यु दर 154 से भारत काफी नीचे। भारत में अब तक 11 करोड़ 17 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, रिकवरी रेट 92% पर पहुंचा। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 6,725 नए केस, एक दिन में 48 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 5,369 लोग पॉजिटिव, 113 की जान गई। राजस्थान में 16,385 एक्टिव मामले, अब तक 1,936 लोगों की मौत। गुजरात में 954 नए मामले आए, 6 मौतें, अब तक 3,734 कुल जाने गई। यूपी में एक दिन में 1,726 नए केस, 22,538 एक्टिव केस। केरल में 26 और लोगों की मौत, राज्य में 84,717 एक्टिव केस, 1,559 की मौत। आंध्र प्रदेश में 2,849 नए मामले, कोरोना के 21,672 एक्टिव मरीज। तेलंगाना में एक दिन में 1,536 मामले आए, 3 और लोगों की मौत। राष्ट्रपति चुनने के लिए अमेरिका में मतदान, रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट जो बाइडेन के बीच कड़ा मुकाबला। आतंक के खिलाफ फ्रांस का बड़ा एक्शन, माली में एयर स्ट्राइक करके अलकायदा के 50 आतंकी ढेर किए। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आतंकी हमला, हमलावरों ने यहूदियों के धर्मस्थल को निशाना बनाया, 7 लोगों की मौत हुई, 1 आतंकवादी भी मारा गया। वियना में 6 अलग अलग जगहों पर आतंकी हमला, 1 पुलिसकर्मी समेत 15 लोग जख्मी। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने इसे घृणित आतंकी हमला बताया। गृह मंत्रालय ने हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वियना में आतंकी हमले पर दुख जताया, ट्वीट करके कहा, इस दुखद घड़ी में भारत ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी हमले की कड़ी निंदा की, कहा वियना में भयानक आतंकी हमले से स्तब्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल यूनिवर्सिटी में आतंकी हमले की निंदा की, आतंक के खिलाफ अफगानिस्तान के संघर्ष को समर्थन दिया। समंदर में बढ़ी भारत की ताकत, नई शिप C452 को कमीशन किया गया, मेक इन इंडिया के तहत L&T ने बनाया। हिंद महासागर में मालाबार एक्सरसाइज, 6 नवंबर तक चलेगा फर्स्ट फेज एक्सरसाइज। मालाबार युद्धाभ्यास में 4 देशों की नौसेनाएं दिखा रही हैं अपना दमखम, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलियाई नेवीज के बीच एक्सरसाइज। पिछले साल के मुकाबले एक्सपोर्ट में 5.4% की कमी आई, भारत ने इस साल 2,482 करोड़ US का माल एक्सपोर्ट किया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत ₹74.40। सेंसेक्स में 503 अंकों की बढ़त, निफ्टी में भी 144 अंकों का उछाल। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी शेन वॉटसन ने आईपीएल को अलविदा कहा, इस बार प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाई है चेन्नई। मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को भेजा दूसरा नोटिस, 10 नवंबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा। और महाराष्ट्र के गोंदिया से एक्टर विजय राज गिरफ्तार, एक महिला क्रू मेंबर के साथ छेड़खानी का आरोप।